तेजस्विनावतितमस्तु मा विद्विषावहै। आप सभी का नमस्कार। हम लोग भर्तृहरि कृत नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम जिस पद्धति का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है धैर्य पद्धति। धैर्य पद्धति जिसमें आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि धैर्य जो मनुष्य का गुण होता है, धीरज, उसके विषय में यहाँ पर बताया गया है और उसे ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण बताया गया है। तो बढ़ें हम सबसे पहले श्लोक की तरफ। रत्नैर्महार्यै तुतुषुर् न देवः न भेजिरे भीम विषेण भीतिम सुधाम विना न पर्ययुर्विरामम न निश्चितार्थात् विरमन्ति धीरः। सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि इसका जो चौथा चरण है वो सूक्ति के रूप में पूछा जाता है। तो आप उसको नोट कर लीजिए, न निश्चित अर्थात विरमन्ति धीरः। जब भी आपसे प्रश्न पत्र में इस तरह की सूक्तियाँ पूछी जाती हैं तो उसकी सप्रसंग व्याख्या पूछी जाती है, ससंदर्भ व्याख्या पूछी जाती है, तो आपको सूक्ति का अर्थ तो बताना ही है, उसके साथ ही आपको ये भी बताना है कि ये सूक्ति किस संदर्भ में आई थी। तो उस श्लोक का, जिस भी श्लोक में से वो सूक्ति ली गई है, उस श्लोक का वर्णन भी आपको वहाँ पर करना होगा। तो अब हम इसके अन्वय की तरफ चलते हैं। पहले देखिए, देवः महार्है रत्नै न तुतुषु, ये जो पहली वाली पंक्ति है उसका संधि विच्छेद कर दीजिए। रत्नै महार्है, स का विसर्ग हो जाएगा, रत्नै के आगे जो म है उसके ऊपर जो र है उसका विसर्ग हो जाएगा। तुतुषु, न के ऊपर जो र है उसका भी विसर्ग हो जाएगा। तुतुषु न देवः न भेजिरे भीम विषेण भीतिम सुधाम विना न पर्ययुः, यहाँ पे विराम के वी के ऊपर जो र है उसका विसर्ग हो जाएगा। विरामम न निश्चित अर्थात विरमन्ति धीरा। देवः महार्है रत्नै न तुतुषुः भीम विषेण भीतिम न भेजिरे सुधाम विना विरामम न प्रययुः धीरः निश्चित अर्थात न विरमन्ति। देखिए, यहाँ पर एक कथा का संकेत है, उससे आपको ये बात बताई गई है। और कौन सी कथा का संकेत है? ये है समुद्र मंथन की कथा। आप लोगों को समुद्र मंथन की कथा के विषय में पता होगा। आप लोग प्रारंभ से अगर नीति शतकम के सारे वीडियोस देख रहे हैं तो हमने एक श्लोक में समुद्र मंथन की कथा पर विस्तार से बात की थी। मैं संक्षेप में आपको बता देती हूँ जिनको इसके विषय में कुछ ज्ञात नहीं है, कि देवताओं को जब ये पता लगा कि हमें समुद्र से अमृत की प्राप्ति होगी तो उन्होंने समुद्र मंथन प्रारंभ किया, समुद्र को मथना प्रारंभ किया। और उस समुद्र को मथने में, क्योंकि उन्हें शक्ति की अधिक आवश्यकता थी, तो उन्होंने दानवों का भी सहयोग उसमें लिया था। लेकिन जब हम किसी को मथते हैं, जैसे दही जमाते हैं और उसको मथा जाता है, छाछ बनाई जाती है, आप एक तरह की कल्पना कीजिए कि आपने एक मटके में दही जमाया है और उस दही को जमाते समय आपने कुछ उसमें डाल दिया है। तो आप जब उसको मथेंगे तो वो जो चीज़ें आपने उसमें डाल दी हैं, वो चीज़ें, जैसे मान लीजिए आपने वहाँ उसमें काजू, बादाम, किशमिश, ये सब डाल दिया है, ठीक है। अब आप जब उसको मथ रहे हैं, मथनी से जब आप उसको मथ रहे हैं तो उसमें से कभी काजू ऊपर आएगा, कभी बादाम ऊपर आएगा। आपको चाहिए किशमिश, लेकिन वो किशमिश नहीं आ रही है, कुछ कुछ आता जाएगा। तो आप उनको पहले, वो जो आता जाएगा उनके लिए भी आपको कुछ कुछ करना होगा। तो वहाँ पर यही बताया कि जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया तो ऐसा नहीं था कि उनको सीधा अमृत प्राप्त हो गया था। अमृत प्राप्त करने के लिए उन्होंने समुद्र मंथन किया था, तो अमृत नहीं ही प्राप्त हो गया सबसे पहले, ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ और इस बात से वो क्या बताना चाह रहे हैं वो भी हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले देवाः, देवताओं ने, जो देवता थे वो महार्है, अर्है, अर्ह कहते हैं कीमत को, मूल्य को, तो बहुत अधिक जो कीमती हैं ऐसे रत्नै, ऐसे रत्नों से न तुतुषु, संतुष्ट नहीं हुए। जब उन्होंने समुद्र मंथन प्रारंभ किया तो समुद्र में रत्न होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे रत्न जो बहुत ही कीमती थे, बहुमूल्य रत्न थे, ऐसे बहुमूल्य रत्न उसमें से निकले, बहुत सारे रत्न निकले। उन रत्नों से उन्होंने संतोष नहीं किया। अगर वो अमृत प्राप्त करना चाह रहे हैं और उससे उनको रत्न मिल गए तो ऐसा नहीं कि वो रुक गए कि अरे छोड़ो, अब कौन मेहनत करता है, हमको तो ये रत्न मिल गए बहुत है, नहीं। फिर आगे,
भीम विषेण, बहुत भयंकर, भीम का तात्पर्य यहाँ पर है भयंकर, जो भय को देने वाला है, ऐसे विषेण, ऐसे विष से भी भीतिम न भेजिरे, वो भय को प्राप्त नहीं हुए। उसके बाद वहाँ से विष निकला था, और वो जो कालकूट नाम का जो विष था वो इतना भयंकर विष था कि अगर उसकी एक भी बूंद वहाँ गिर जाती तो सब कुछ नष्ट हो जाता, और इसीलिए उस विष को भगवान शिव ने पिया और अपने कंठ में रोका, और उससे उनका जो कंठ है वो नीला हो गया और वो नीलकंठ कहलाने लगे। ये बात आप सब लोग ही जानते हैं। तो वो भयंकर विष जो कालकूट विष था, उस विष से भी नहीं डरे। पहला उनको रत्न प्राप्त हुए, रत्नों से संतुष्ट हो सकते थे, फिर उनको विष प्राप्त हुआ, भयंकर विष, उससे वो डर सकते थे, डर के अपने कार्य को रोक सकते थे, लेकिन वो उससे भी नहीं डरे। सुधाम बिना, सुधा के बिना, सुधा किसको कहते हैं? सुधा का तात्पर्य होता है अमृत। अमृत के बिना विरामम न प्रययुः, उन्होंने विराम को प्राप्त नहीं हुआ, वो अपने कार्य से रुके नहीं। क्यों? क्योंकि धीरः, जो धैर्यवान मनुष्य होते हैं, निश्चित अर्थात अपने निश्चित अर्थ से, अपने निश्चित प्रयोजन से, निश्चित लक्ष्य से, कार्य से न विरमन्ति, कभी भी विराम नहीं लेते हैं, रुकते नहीं हैं, उस कार्य को त्यागते नहीं हैं, छोड़ते नहीं हैं। देखिए, देवताओं को अमृत प्राप्त करना था। अमृत प्राप्त करने के मार्ग में उनको लोभ भी मिले, उनको भय भी मिला, उनको रत्न भी मिले, उनको विष भी मिला, और भी बहुत सारी चीज़ें मिली थी उनको। तो उन सब से ना तो वो डरे, ना उनको लालच आया, और ना ही उन्होंने अपने कार्य को रोका, क्योंकि उनका लक्ष्य था अमृत। जब तक उनको अमृत प्राप्त नहीं हुआ तब तक उन्होंने अपने समुद्र मंथन के कार्य को नहीं छोड़ा, क्योंकि जो धैर्यवान मनुष्य होते हैं वो जिस लक्ष्य के लिए बढ़ते हैं उस लक्ष्य से कभी भी डिगते नहीं हैं, अपने कार्य को बीच में छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि वो दृढ़ निश्चयी होते हैं धैर्यवान मनुष्य, इसलिए निश्चित कार्य की सिद्धि के बिना कभी भी उससे विमुख नहीं होते हैं। देखिए, बहुत सीधी सी बात यहाँ पर बताई गई है कि हम किसी लक्ष्य को लेकर के चलते हैं, और जब हम उस लक्ष्य को लेकर के चलते हैं, जितना बड़ा हमारा लक्ष्य होगा उतनी ही बाधाएं हमारे लक्ष्य में आएंगी। वो अनेक प्रकार की बाधाएं हो सकती हैं। आप चाहते हैं कि मैं बहुत पढ़ूं लिखूं, एक अच्छा पद, एक अच्छा नाम, एक अच्छी आजीविका प्राप्त करूं, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, उसके लिए आपको हो सकता है अपना घर छोड़ करके बाहर भी जाना हो। जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तो इस मार्ग में आपको बहुत सारे लोभ भी मिल सकते हैं, बहुत सारे लालच, बहुत सारे भय, बहुत तरह की समस्याएं मिल सकती हैं। लेकिन यदि उनमें से किसी के भी कारण आप अपने कार्य से रुक गए तो कभी भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपने उन सब बाधाओं को पार कर लिया, जैसे बाधा दौड़ होती है तो उसमें बीच बीच में कुछ बाधाएं लगाई होती हैं, तो अगर उन बाधाओं से रुक करके कोई गिर गया तो वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन अगर उन बाधाओं को वो पार करता गया तो अपने निश्चित अर्थ पर पहुंच जाता है। तो धैर्यवान मनुष्य वही होते हैं जो किसी भी प्रकार से अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ते हैं, चाहे उन्हें कुछ अच्छा प्राप्त हो, चाहे उन्हें कुछ बुरा प्राप्त हो, वो उस लक्ष्य तक पहुंचते ही हैं जो उनका निश्चित किया हुआ लक्ष्य होता है। ठीक है, इस श्लोक में उपजाति छंद है। उपजाति छंद के विषय में भी आपको पता है कि यह छंद इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा का सम्मिलित रूप होता है। तो इस तरह से यहाँ पर उपजाति छंद है और इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है। नीति शतकम में हमने बहुत सारे श्लोक पढ़े हैं जिसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है। अब बढ़ते हैं हम इसके अगले श्लोक की तरफ। देखिए, यहाँ पर जो मनस्वी व्यक्ति है, जो स्वाभिमानी व्यक्ति है, वो किस प्रकार से अपने कार्य को करता रहता है, अपने प्राप्त होने वाले सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को नहीं सोचता है और अपने कार्य को करता रहता है, उसके विषय में बताया है। बहुत ही सीधा सरल सा श्लोक है, किंतु इसका जो चौथा चरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में तो पूछा ही जाता है। उसके अतिरिक्त भी आपको जीवन में भी कहीं आप कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं या जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो उसके लिए आपको ये सूक्ति बहुत अधिक काम आएगी। तो आप इसको अवश्य ही अपनी नोटबुक में नोट कर लें। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम।
अब हम बढ़ते हैं श्लोक की तरफ। क्वचित पृथ्वीशय्यः क्वचिदपि च पर्यङ्क्षयिनः क्वचित् शाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् कंठाधारी क्वचिदपि च दिव्यांबरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। देखिए, कार्यार्थी मनस्वी, कार्यार्थी कार्य अर्थी, कार्य में अर्थ को प्राप्त करने वाला, अर्थ को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, मनस्वी मनुष्य, स्वाभिमानी मनुष्य, तेजस्वी मनुष्य, महान मनुष्य, कभी भी, क्वचित, कहीं, पृथ्वीशय्यः, पृथ्वी पर सोने वाला हो सकता है, क्वचित अपि च पर्यङ्कशयनः, कहीं पर वो पलंग पर सोने वाला हो सकता है, क्वचित शाकाहारः, कभी वो शाक को आहार के रूप में ग्रहण, शाक का मतलब साग सब्जी जो पेड़ पत्तों में से, पेड़ों में से प्राप्त हो रहा है उसको खाने वाला होना हो सकता है, क्वचित अपि, और कभी शाल्योदन रुचि ही, कभी जो चावल है उसको, चावल का जो भात है उसको रुचिपूर्वक खाने वाला हो सकता है, खा सकता है, क्वचित कंठाधारी, कभी वो फटे पुराने वृक्षों को वस्त्रों को धारण करने वाला हो सकता है, क्वचित अपि च दिव्यांबर धरो, और कभी दिव्य अंबर, दिव्य अंबर मतलब दिव्य वस्त्र, बहुत ही अच्छे सुंदर बहुमूल्य वस्त्रों को धारण करने वाला हो सकता है, लेकिन फिर भी वो न दुखम गणयति, न तो दुख को गिनता है, न च सुखम, और ना ही सुख को गिनता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जब जो मनुष्य अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, सफलता प्राप्त करना चाहता है, जिसका लक्ष्य होता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, उस यहाँ तक पहुँचने के मध्य में उसे कैसी भी परिस्थितियों का सामना करना पड़े, वो बहुत अच्छी भी हो सकती है, बहुत बुरी भी हो सकती है। जैसे हमने इससे पहले वाले श्लोक में भी बात की, उसी बात को यहाँ पर दूसरे तरीके से बताया है कि हो सकता है कभी कभी उसको सोने के लिए पृथ्वी मिले, धरती पर सोना पड़े, उसे बिस्तर भी नहीं नसीब हो। कहीं कहीं हो सकता है कि बहुत अच्छा पलंग मिल जाए, बहुत अच्छा साधन मिल जाए उसको सोने के लिए कि बड़े आराम से वो सो सकता है। कहीं हो सकता है उसको खाने के लिए केवल फल, सब्जियां, घास फूस जैसी चीज़ें जो हम कहते हैं कुछ भी मिल जाए कि हाँ बस किसी भी तरीके से उसको पेट भरना है। कभी हो सकता है उसे बहुत अच्छा भोजन मिल जाए, बहुत ही रुचि से खाने वाला भोजन मिल जाए, जो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन हो वो मिल जाए। कभी हो सकता है उसे फटे पुराने वस्त्रों को धारण करना पड़े और कहीं पर उसको बहुमूल्य वस्त्र भी मिल सकते हैं। लेकिन ये सब जो चीज़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, ये भौतिक सुख हैं और ये क्षणिक हैं, आज हैं कल नहीं हैं। इनके फेर में यदि कोई मनुष्य पड़ जाएगा, यदि वो इन दुखों से दुखी होने लगेगा और इन सुखों से सुखी होने लगेगा, दोनों ही स्थिति में, ना दुख से दुखी होना है ना सुख से सुखी होना है कि मेरे को धरती पे सोने को मिला, मुझे आज खाने को अच्छा नहीं मिला, मुझे पहनने को अच्छा नहीं मिला, मैं दुखी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कैसे करूँ। जिसके पास में बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो सिर्फ इसलिए सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, वो अपने जीवन में इसी बात का दुख मनाते रहते हैं कि मुझे वो सब मिला नहीं जिससे मैं सफलता प्राप्त कर सकूं, मुझे ऐसा अवसर नहीं मिला, मेरे पास में बैठने को, मेरे पढ़ने को किताब नहीं थी, या मेरे पास में घर अच्छा नहीं था, या भोजन अच्छा नहीं था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी बहुत से लोग ऐसी विपरीत परिस्थितियों से निकल करके भी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो इनमें नहीं अटके, वो इनसे आगे बढ़ गए। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उन्हें बहुत कुछ मिल रहा है, सोने को अच्छा बिस्तर मिल रहा है, खाने को अच्छा भोजन मिल रहा है, पहनने को अच्छा वस्त्र मिल रहा है, इसलिए वो इन्हीं सुखों में रह गए, इन्हीं में लिप्त रह गए, इसलिए उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। तो दोनों ही स्थिति की, अगर आप दुख में दुखी हो गए या सुख में सुखी हो गए, तो कभी भी आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। जो मनुष्य अपने लक्ष्य को पहुंचना चाहता है, अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, ऐसा मनुष्य, ऐसा मनस्वी, ऐसा स्वाभिमानी व्यक्ति न तो दुख को गिनता है और ना ही सुख को गिनता है, बल्कि वो इन सब से परे होकर के अपने कार्य सिद्धि में ही लगा रहता है। तो ये धैर्यवान मनुष्य या दृढ़ निश्चय व्यक्ति के विषय में यहाँ पर कहा गया। यह जो श्लोक है इसमें समुच्चय अलंकार है और शिखरिणी छंद में यह श्लोक है। शिखरिणी छंद के श्लोक यहाँ पर हमारे बहुत कम आए हैं और यह श्लोक शिखरिणी छंद में है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। दोनों ही श्लोक बहुत ही सरल थे और बहुत ही महत्वपूर्ण थे।
आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसके जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस आप देख सकें। आपके कोई और मित्र हैं, अगर ये इस तरह के श्लोक हैं जो बहुत ही जीवन में काम आने वाली बातों को बताते हैं, तो अगर आपके कोई मित्र संस्कृत पढ़ने वाले हैं उनको तो आप अवश्य ही इसको शेयर करें। और उनके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि कोई इस तरह की अच्छी बातें सीखें तो उनको भी आप ये शेयर करें, जिससे वो इन श्लोकों को पढ़ करके न सिर्फ हमारी भारतीय संस्कृति को समझ सके बल्कि अपने जीवन में भी इनको उतार सके। मिलेंगे अगले वीडियो में इससे आगे के श्लोकों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।